सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण की कोशिश के खिलाफ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारियों ने 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल करने की ठानी है। इस बीच बैंक तथा बैंक में होने वाले सभी कार्य बंद रहेंगे। बैंक कर्मियों के 2 दिवसीय हड़ताल की वजह से आम आदमी को बहुत परेशानी होने वाली है। बैंक हड़ताल का आयोजन करने वाले यूनियन के नेताओं ने कहा है कि सरकार द्वारा 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के प्रयास के खिलाफ यह हड़ताल किया जा रहा है। हड़ताल के बारे में बताते हुए केनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के रीजनल सेक्रेटरी रोहित शंकर ने बताया कि शीतकालीन सत्र में सरकार 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने वाली है। उसके विरोध में हम लोग हड़ताल कर रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा पब्लिक का ही नुकसान है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक गांव में नहीं है। जितना फैसिलिटी हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक में देते हैं उतना प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं देती है। और ये सबसे पहले पब्लिक को समझने की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा नुकसान उनका ही है। और जनता से अपील करते हुए रोहित ने कहा कि अगर पब्लिक समझ रही है कि सरकार के ऐसा करने से उसका कोई फ़ायदा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम लोग यह हड़ताल कर रहे हैं और पब्लिक को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी शीतकालीन सत्र में गवर्नमेंट विधेयक लाने वाली है, 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करने वाली है। उसके विरोध में हम लोग हड़ताल कर रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो पोजीशन खराब है पब्लिक की खराब होगी, क्योंकि आप देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक कहीं भी गाँव में नहीं है। जितना फैसिलिटी हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक में देते हैं वो प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं देते हैं। तो ये सबसे पहले पब्लिक को समझना होगा कि सबसे ज़्यादा उनको लॉस हो रहा है। एजुकेशन लोन, ये सब एजुकेशन लोन हुआ, जितने भी गवर्नमेंट सब्सिडी हुआ है, APY, ये सभी गवर्नमेंट का काम हमारा ही बैंक कर रहा है, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो पब्लिक अगर ये नहीं समझेगी, अगर उनको लग रहा होगा कि इसके करने से उनको फ़ायदा होगा, तो ये बहुत ही नुकसानदायक है। इसी के लिए हम लोग हड़ताल में हैं। कौन कौन लोग सम्मिलित है हड़ताल में आपके? सारे एसोसिएशन जितने भी हैं, कर्मचारी वर्ग के या ऑफिसर एसोसिएशन, सभी हड़ताल में शामिल हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक के। वहीं केनरा बैंक के सीनियर मैनेजर राकेश रंजन ने बताया कि जिस तरीके से सरकार द्वारा ये जन विरोधी नियम लाए जा रहे हैं वो ऑटोमेटिक सभी को प्राइवेट कर रहे हैं और इतना कम यानी कि 3% मार्जिन में प्राइवेट बैंक काम नहीं करता है। इसका पूरा बोझ जनता के ऊपर आ जाएगा। इसी के चलते आज हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने यह बताया कि कोई भी बैंक अपनी सैलरी कटाकर हड़ताल नहीं करती है, लेकिन हम लोग ये कदम सिर्फ पब्लिक के लिए उठा रहे हैं और इसके लिए हमारी 2 दिन की सैलरी भी कट रही है। हम लोग के पास अपनी बात रखने का उतना माध्यम नहीं है, इसलिए हम लोग आज सड़क पर हड़ताल करने के लिए बाध्य हो गए हैं। जिस तरह से ये जनविरोधी नियम ला रहे हैं और बैंकों में अपनी कैपिटल 26% कम करके 26% कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक क्या है, सभी को प्राइवेटाइज कर रहे हैं और इतना कम मार्जिन में 3% के मार्जिन में प्राइवेट बैंक काम नहीं करते हैं। अल्टीमेटली इसका बोझ जो है वो जनता के ऊपर जाएगा। हाँ, और इस आंदोलन या 2 दिनों की जो हड़ताल है, सबसे बड़ी बात ये है कि भारत में कोई भी यूनियन सैलरी कटा के हड़ताल नहीं करती है। बैंकिंग एक ऐसा है जहां हम लोग 2 दिन की हड़ताल कर रहे हैं तो हम लोगों की 2 दिन की सैलरी जा रही है और ये कदम सिर्फ हम लोगों पब्लिक के लिए कर रहे हैं। पब्लिक के बीच में अवेयरनेस नहीं है, हमारे पास उतने माध्यम नहीं है जिससे हम लोग खुल के किसी को बता सके। हमारी बैंकिंग रेगुलेशन ये बोलती है कि हम लोग ज़्यादा अपनी बातों को बाहर नहीं रख सकते हैं, लेकिन मजबूर हो गए हैं, अब हम लोगों को रोड पे आना पड़ रहा है। वहीं यूनियन से जुड़े नवीन कुमार का कहना रहा कि राष्ट्रीय संपत्ति या राष्ट्रीय बैंकों को बेचकर किस राष्ट्रवाद की बात की जा रही है, और अगर आप राष्ट्रीय संपत्ति को बचा नहीं सकते तो उसको बेचने का भी अधिकार आपको नहीं है। राष्ट्रीय संपत्तियों को बेच के या राष्ट्रीय बैंकों को बेच के किस राष्ट्रवाद की बात की जा रही है? अगर आप राष्ट्रीय संपत्ति को बचा नहीं सकते तो उसको बेचने का अधिकार आपको नहीं है। अगर नेशनलाइजेशन की बात किया जाए तो 1969 में जब नेशनलाइजेशन हुआ था उसके पहले कुछ चंद साहूकारों के हाथों में पैसा हुआ करता था, वो पैसा देते थे, मनमानी ढंग से लिया करते थे। आज के डेट में भी यही होगा। अगर बैंक को प्राइवेट कर दिया जाएगा, एक आम पब्लिक जब ब्रांच में जाएगा, वो पासबुक प्रिंटिंग की बात हो, चाहे अकाउंट स्टेटमेंट की बात हो, चाहे अकाउंट ओपनिंग करने की बात हो, उससे हर जगह पैसा वसूला जाएगा। जनधन के लिए प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि पूरे देश को बैंकिंग से जोड़ा जाएगा। कितने प्राइवेट बैंक ने कितना खाता खोला है? जितने भी खाता खोले वो नेशनलाइज बैंक ने खाता खोले हैं। आज के डेट में प्राइवेट बैंक में चले जाइए, जहाँ पर खाता खोलते हैं मिनिमम चार्ज 5,000 रुपये है, उससे नीचे कोई खाता खोलने के लिए तैयार नहीं होता है।
अगर आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देशवाद की बात करते हैं, तो ये क्या है? आप राष्ट्रीय संपत्ति को बेच रहे हैं और ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये लूटवाद है। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, सोशलाइजेशन ऑफ लॉस है। सरकारी बैंक जितने भी हैं बिजनेस करने के साथ साथ उनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी फुलफिल करते हैं। प्राइवेट बैंक में चले जाइए, कौन सा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं? प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट हो या जीरो बैलेंस अकाउंट हो या मुद्रा लोन हो या अभी कोविड का टाइम हुआ था, कोविड के टाइम में सरकारी बैंकों ने कितना लोन दिया, जो जरूरतमंदे को लोन दिया, प्राइवेट बैंक ने कितना लोन दिया था। तो हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि अगर आपको लगता है कि हम राष्ट्रीय संपत्ति को बेच के बैंक को जो लॉस दिखा रहे हैं, लॉस कैसे हो रहा है, आप बैंक का डेटा उठा के देख लीजिए। जितने एनपीए हैं आम पब्लिक के या किसानों के एनपीए कम है, कॉर्पोरेट घरानों के एनपीए ज़्यादा है। हम देश को बचाना चाहते हैं, वो कुछ अपने साथियों को बचाना चाहते हैं। हम लोग अपने देश को बचाना चाहते हैं, साथ में हम सबका इसमें कल्याण है, आने वाले पीढ़ियों का भी कल्याण है। और जब प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो रोजगार कहाँ रहेगा? रोजगार तो न के बराबर हो जाएगा। जब आप सरकार में आए थे तो सबसे यही बोल के आए थे कि हम रोजगार देंगे, जितने भी गलत काम उसको बंद करेंगे। आप चंद कुछ घरेलू परिवारों को ही हर चीज़ बेचते जा रहे हैं। जियो की बात करिए, आज के डेट में जियो सिम सबके मोबाइल में है, सबके घर में है। जियो जब आया था तो फ्री में लेके आया था, धीरे धीरे सबको पता है 799 कर दिया। जब एक तानाशाही हो जाएगा, कंपटीशन हमेशा होना चाहिए। प्राइवेट अगर आपको लाना है, जियो को लेके आना, जियो को लाइए, आपका स्वागत है, लेकिन बीएसएनएल को भी उसके साथ खड़ा करिए। बीएसएनएल को भी 4G का आप लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आपको लग रहा है प्राइवेट बैंक अच्छा कर, आप उनको भी लेके आए, लेकिन सरकारी बैंकों का भी होना जरूरी है।